एक तरफ वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध ठोक दिया है अमेरिका ने, तो वहीं दूसरी तरफ क्या ये चाइना को टारगेट लेकर हो रहा है या फिर इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा। वहीं एक सीक्रेट प्लान हो गया है लीक। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो 2 अप्रैल 2025 से लागू होगी। लेख में दावा किया गया है कि ये कदम सतह पर वेनेजुएला को निशाना बनाते हुए दिखता है, लेकिन इसका असली टारगेट चाइना हो सकता है, जो वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ये ट्रंप की व्यापार युद्ध रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य चीन के आर्थिक शक्ति को कमजोर करना हो सकता है। ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाला कोई भी देश अमेरिका के साथ अपने व्यापार पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करेगा। ये टैरिफ मौजूदा शुल्कों के ऊपर लगाया जाएगा और 2 अप्रैल से प्रभावी होगा। पिछले महीने चीन ने वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात का लगभग 55% खरीदा था, जो इस नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बनता है। ट्रंप ने पहले ही चीन पर 20% की टैरिफ लगा रखा है। ये नया कदम चीनी सामानों पर कुल टैरिफ को 45% तक बढ़ा सकता है, खासकर स्टील और एल्युमिनियम जैसे क्षेत्रों में, जहां ये 70% तक पहुंच सकता है। आर्टिकल में यह भी कहा गया कि वेनेजुएला दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है, लेकिन निकोलस मादुरो के शासन में इसकी अर्थव्यवस्था लगभग 75% सिकुड़ गई है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक दमन, रूस, चीन, ईरान के साथ गठजोड़ के कारण लगे प्रतिबंधों ने देश को संकट में डाल दिया है। ट्रंप का ये कदम वेनेजुएला के तेल निर्यात को और कमजोर कर सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असली मकसद चीन को निशाना बनाना है। चीन की कंपनियां वेनेजुएला के कच्चे तेल को आयात करती हैं और इसे बिटुमेन यानी कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में बदलती हैं, जो उनके बीआरआई का हिस्सा है। ये टैरिफ इन कंपनियों के मुनाफे को प्रभावित कर सकता है। आर्टिकल में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका खुद वेनेजुएला से तेल आयात करता है, खासकर सेवरॉन कंपनी के जरिए, जिसे अब 27 मई तक अपनी गतिविधियां समेटने का समय दिया गया है। इससे सवाल उठता है कि क्या यह टैरिफ अमेरिका को भी प्रभावित करेगा। हालांकि इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। इस स्थिति को समझने के लिए हम 1980 के दशक में अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए तेल प्रतिबंधों का उदाहरण ले सकते हैं। 1979 में ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए और 1980 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरानी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कदम ईरान के खिलाफ था, जिसने अमेरिकी दूतावास में बंधक संकट पैदा कर दिया था, लेकिन इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ा। उस समय जापान और यूरोपीय देश जैसे फ्रांस और पश्चिम जर्मनी ईरान से तेल खरीदते थे। अमेरिका ने इन देशों पर दबाव डाला कि वे ईरान से तेल न खरीदें और सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी दी, जिसके तहत ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को अमेरिकी बाजार से बाहर किया जा सकता था। जापान, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल आयात पर निर्भर था, उसने अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हुए ईरानी तेल की खरीद कम कर दी थी और सऊदी अरब जैसे अन्य स्रोतों की ओर रुख किया था। इसने ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन जापान जैसे देशों को भी अपनी ऊर्जा रणनीति बदलनी पड़ी। ट्रंप का वेनेजुएला पर वर्तमान कदम भी इसी तरह का है। वेनेजुएला को कमजोर करने के साथ साथ चीन जैसे देशों को मजबूर कर सकता है कि वह अपने तेल का स्रोत बदलें। उनकी लागत बढ़ेगी, आर्थिक दबाव बढ़ेगा। भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत भी वेनेजुएला से तेल आयात करता है। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने की योजना बना सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील मिले। लेकिन ये टैरिफ भारत को प्रभावित कर सकता है। अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता है तो उसे अमेरिका में अपने निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, जो व्यापार संतुलन को बिगाड़ सकता है। भारत पहले ही अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सऊदी अरब, इराक और अन्य देशों पर निर्भर है, लेकिन वेनेजुएला का सस्ता तेल एक आकर्षक विकल्प था। भारत को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा कांड अमेरिका में हो गया है, जो सामने दिख रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सिग्नल मैसेजिंग ऐप के चैट लीक होने से वाशिंगटन में हड़कंप मच गया है। इन संदेशों में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उनकी टीम के आंतरिक कामकाज और मतभेदों का खुलासा हुआ है। खास तौर पर यह सामने आया है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप के कई फैसलों से असहमति जताई थी। इस घटना ने गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बहस छेड़ दी है। लेख में बताया गया है कि ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज ने गलती से द अटलांटिक पत्रिका
वेनेजुएला के संपादक प्रमुख को इस सिग्नल चैट ग्रुप में शामिल कर लिया था। इन संदेशों में ट्रंप की टीम के सदस्यों के बीच नीतियों और रणनीतियों पर बहस शामिल थी। उदाहरण के लिए जेडी वेंस ने यूक्रेन नीति पर ट्रंप के रुख से असहमति जताई और इसे बहुत आक्रामक बताया। ये भी पता चला है कि ये बातचीत सुरक्षित सरकारी चैनलों के बजाय सिग्नल जैसे निजी ऐप पर हो रही थी, जो संवेदनशील जानकारी के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन हो सकता है, संभावित रूप से जासूसी अधिनियम को प्रभावित कर सकता है। सोमवार शाम तक वाशिंगटन में अफवाहें थी कि इस लीक के बाद वॉल्ट्ज जैसे उच्च अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। हिलेरी क्लिंटन ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर टिप्पणी की और इसे चौंकाने वाला लेकिन आश्चर्यजनक नहीं बताया। इस घटना को समझने के लिए हम वाटरगेट कांड का भी उदाहरण ले सकते हैं, जो 1972 में अमेरिका में हुआ था। उस समय राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के प्रशासन से जुड़े लोगों ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के मुख्यालय में सेंधमारी की थी ताकि उनके फोन टैप किए जा सके और गोपनीय जानकारी हासिल की जा सके। जून 1972 में शुरू हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ जब सेंधमार पकड़े गए और बाद में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन ने इसकी गहराई तक जांच की। वाटरगेट कांड से पता चला कि निक्सन की टीम ने अवैध तरीकों से जासूसी की थी और टेप रिकॉर्ड्स में ये भी सामने आया कि निक्सन ने इसे छिपाने की कोशिश की थी। इस घोटाले के कारण 1974 में निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा, जो अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति का इस्तीफा था। ट्रंप के सिग्नल चैट लीक की घटना वाटरगेट से अलग है, लेकिन दोनों में गोपनीयता का उल्लंघन और सरकार के भीतर विश्वास का संकट समान है। वाटरगेट ने दिखाया कि गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल और उसका लीक होना सरकार की साख को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। भारत के लिए यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डिजिटल गोपनीयता और सरकारी संचार के सुरक्षित तरीकों पर सवाल उठाती है। भारत में भी सरकारी अधिकारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और कई बार संवेदनशील जानकारी लीक होने की खबरें सामने आई है। उदाहरण के लिए साल 2018 में आधार डेटा लीक के अफवाहों ने देश में हंगामा मचाया था। ट्रंप के चैट लीक से भारत को यह सबक मिलता है कि संवेदनशील संचार के लिए सुरक्षित और सरकारी चैनलों का इस्तेमाल जरूरी है, वरना गोपनीयता भंग होने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा यह घटना भारत जैसे लोकतंत्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को भी रेखांकित करती है। अगर भारत में कोई ऐसा लीक होता है तो ये सरकार और जनता के बीच विश्वास को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि वाटरगेट ने अमेरिका में किया था। ट्रंप की टीम का सिग्नल चैट लीक एक आधुनिक तकनीकी घोटाला है जो वाटरगेट जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों की याद दिलाता है। ये दिखाता है कि गोपनीयता का उल्लंघन और असुरक्षित संचार कितना खतरनाक हो सकता है। वैसे ईरान के ऊपर और भी ज्यादा बौखलाया हुआ है अमेरिका, और चाइना और ईरान दोनों को ही संग संग लपेटने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने भी इसको लेकर रिस्पॉन्स दिया है और चाइना ने कहा है कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इसका असर हमारे रिश्तों पर पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं, इन्होंने भले चाइना को लेकर या भारत को लेकर ये बात कही हो, लेकिन इन्होंने शेवरॉन को लेकर कुछ अलग चीज कही है। इन्होंने कहा है कि हम तुम्हें वक्त देते हैं, आप अपने ऑपरेशन को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं और थोड़े टाइम के बाद आप वेनेजुएला के ऑपरेशंस को बंद कर दीजिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।